हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज की इस वीडियो में हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो कि जौनपुर में सिचुएटेड है उसके बीएड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में देखेंगे। सेमेस्टर सिलेबस के बारे में जानने से पहले दो तीन चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस, सब में ये सेमेस्टर अप्लाई होगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों से आ रहा था कि सर जो लोग आर्ट्स स्ट्रीम से बीएड करते हैं और साइंस से करते हैं उनका सिलेबस सेम होता है? तो आपको बता दें उनका 75 टू 80% सिलेबस सेम ही होता है। बस एक सेमेस्टर में जहाँ टीचिंग होती है और पेडागोजी का जो पेपर होता है बस उसमें डिफरेंस आता है। बस बाकी आपके सारे पेपर सारे सेमेस्टर में सेम होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बीएड नहीं चलता है। उसके अलावा अभी तक नहीं चलता है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि जौनपुर में खुद जौनपुर में, और अभी आजमगढ़ में जो कॉलेजेस एफिलेटेड थे वो महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो गए हैं। तो अब गाजीपुर बसता है, कॉलेजेस हैं वो यहीं से एफिलिएटेड है। तो आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितने पेपर मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोग आपको जब हम बता रहे थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का सिलेबस, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा था चार आपके थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। और चारों के नाम आप देख लीजिए। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल विकास से संबंधित एक पेपर होगा। दूसरा पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से होगा। तीसरा होगा साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। और चौथा होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग से, असेसमेंट फॉर लर्निंग से। ये पेपर जो होंगे, अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे 10 मार्क्स का हर पेपर में इंटरनल होता है जो कि आपका क्लास टीचर जो भी कंसर्न टीचर है आपके पेपर से वो देते हैं। और 90 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मार्क्स अच्छे बन जाते हैं। उसके बाद ईपीसी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया भी था पिछले सिलेबस में जब हम लोग उस यूनिवर्सिटी का डिस्कस कर रहे थे। एक चीज आप लोग देखेंगे कि सारे यूनिवर्सिटीज के जो पेपर होंगे वो लगभग सेम होते हैं 90%। बस कोई फर्स्ट सेमेस्टर में होगा तो कोई सेकेंड में, थर्ड में, बस इंटरचेंज आपको लगता हुआ दिखेगा। जैसे रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपको दिख रहा है। इसके अलावा हम लोग जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देख रहे थे तो वहां पे भी था ये। और ईपीसी जिसका फुल फॉर्म इनहेंसिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल है। बेसिकली 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जिसमें ईपीसी आर्ट्स योगा और एक इंटर्नशिप होगी जिसमें आपको इन्वायरमेंटल एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा इन्वायरमेंट पे। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपको दो पेपर थ्योरेटिकल मिलेंगे जिसमें एक नॉलेज एंड करिकुलम और दूसरा होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या आईसीटी पे। यहाँ पे इसके साथ ही आपको दो पेडागोजी के पेपर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टूडेंट जो मैं आपको बता रहा था जिनके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है यूजुअली उन्हें फर्स्ट में वही चूज करना चाहिए और दूसरे में लैंग्वेज चूज करना चाहिए। ऐसे ही साइंस के लिए जो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई फिजिकल साइंस में कोई लेता है सब्जेक्ट तो उसको मैथमेटिक्स लेना पड़ता है। ऐसे ही सबका आपको कॉम्बिनेशन आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। जैसे कोई सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स लेगा तो उसको हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, उर्दू में से लेना पड़ेगा। यहाँ उर्दू भी अवेलेबल है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में उर्दू अवेलेबल है। तो जो लोग उर्दू लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ बेनिफिशियल है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं आपको 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल है। इसमें एक पहली इंटर्नशिप जो कि माइक्रो टीचिंग होती है 21 दिन की, ये आपको यहाँ मिलती है सेकेंड सेमेस्टर में। और जो विद्यापीठ में आपने देखा होगा तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में थी। वहीं जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको दो पेपर मिलेंगे, दो ये मैंडेटरी होंगे और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होगी। प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब फाइनली यही टीचिंग, इसमें आपको दूसरे स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाकर पढ़ाना होता है। वो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। और ये भी लगभग 1 मंथ, मान लीजिए 1 मंथ चलती है मैक्सिमम। हालांकि यहाँ लिखा ज्यादा है लेकिन प्रैक्टिकली ये 1 मंथ ही चल पाती है। तो ये जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे यहाँ आपको एक आपका पेपर जो होगा वो होगा कंपलसरी और इस ऑप्शनल में से दो पेपर चूज करने होंगे जिसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पीस एजुकेशन। इनमें किसी दो को चूज करना होता है आपके लास्ट सेमेस्टर में। और ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये अगर आप सेमेस्टर वाइज स्कोर की बात करेंगे तो सारे सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकेंड में 400 मार्क्स का थ्योरी पेपर है और थर्ड और फोर्थ में 200 मार्क्स का थ्योरी पेपर है। वहीं प्रैक्टिकल की बात करेंगे आप तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपका 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और
200 जो कि प्रैक्टिस टीचिंग होगा। और फाइनल सेमेस्टर में आपके कोई मतलब प्रैक्टिकल में होते तो हैं ईपीसी में, लेकिन इस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये कंपलसरी होते हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में आपके सिलेबस को देख लिया। पेडागोजी में जो सिलेबस होता है उसमें हमें ये नहीं पढ़ना होता है, जो सब्जेक्ट आप 2 चूज करेंगे अपने ग्रेजुएशन के बेस पे, उसमें हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता, ये पढ़ना होता है कि उसको कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या टेक्निक्स हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, व्यावहारिक जीवन से उसके संबंध क्या है, ये सारी चीजें इन पेडागोजी में आपको पढ़ना होता है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास, हालांकि जब फ्यूचर में आप लोग कमेंट करेंगे अगर क्लास करना चाहेंगे तो हम लोग भी इस पे भी सेमेस्टर क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां भी एडमिशन लेना चाहते हैं एक दो यूनिवर्सिटीज के सेमेस्टर सिलेबस को कंपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना और आगे बढ़ना। तो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड